नमस्कार, मेरा नाम आयुषी गौड़ है और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। आज संसद के बजट सत्र में राजनीतिक तापमान उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उनके बयान के बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ और सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हमारा देश अमेरिका के सामने नतमस्तक हो चुका है, भारत को बेच दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर देश के हितों से समझौता कर लिया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बीजेपी की आंखों में साफ डर नजर आ रहा है। उनके मुताबिक सरकार सच्चाई से डर रही है और इसलिए संसद में सवालों से बचने की कोशिश की जा रही है। भारत अमेरिका ट्रेड डील का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह समझौता आम भारतीयों के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि इस डील का नुकसान किसानों, छोटे व्यापारियों और घरेलू उद्योगों को उठाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि आज के दौर में डेटा ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर भारत का डेटा विदेशी ताकतों के हाथ में चला गया तो देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भविष्य तीनों खतरे में पड़ सकते हैं। राहुल गांधी के इन तीखे बयानों के बाद सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष के सांसदों ने बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, जिससे कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित रही। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं और संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील पूरी तरह देश हित में है। सरकार के मुताबिक इस समझौते से निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी। डेटा सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने कहा कि भारत के कानून पूरी तरह मजबूत हैं और देश का कोई भी संवेदनशील डेटा किसी विदेशी ताकत को नहीं सौंपा गया। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। मामला यही नहीं रुका। बीजेपी ने संकेत दिए हैं कि वह राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लेकर आएगी। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने संसद में असंसदीय और भ्रामक बयान दिए हैं। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी से शाम 5 बजे तक जवाब मांगा गया है। अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि राहुल गांधी अपने बयान पर क्या सफाई देते हैं या फिर सियासी टकराव और तेज होता है। देखते रहिए राष्ट्रीय जनभावना, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।